सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे हम IRFC RVNL के बारे में। आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है, 5 बजे के आसपास दोनों ही स्टॉक्स के अंदर तेजी बनी हुई है। सारा कुछ जानेंगे क्या कुछ खबर है, बड़ा यहाँ पर खुलासा है कोटक की तरफ से, आपको क्या करना चाहिए। कुछ ना कुछ अलार्मिंग सिग्नल निकल कर आ रहे हैं, सारा जानेंगे इस वीडियो में। से पहले P&L देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट, जो कि शायद ही कोई आपको अपना P&L वगैरह दिखाता हो, बताता हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ये P&L है और पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ आपके साथ हम अक्सर शेयर किया करते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ठीक है, ये देखिए आज का जो है हमारा RVNL भी हमारे पास है, एरकॉन भी है, और आज जो है तेज़ी बनी हुई है ठीक ठाक। यहाँ पर 4-5% के आसपास की तेज़ी है यहाँ पर, ठीक है। तो सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करते हैं। बात की जाए यदि खबर क्या निकल कर आ रही है, क्योंकि खबर ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आ रही है, ये वाली अपडेट, सबसे पहले तो आप जो अच्छी खबर निकल कर आई है उसके बारे में देख लीजिए। RVNL को बड़ा ऑर्डर मिला है, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 180 करोड़ के आसपास, 186 करोड़ के आसपास का प्रोजेक्ट कंपनी को मिला है, ठीक है। इसमें क्या कुछ करेगी, तो सेंट्रल रेलवे की तरफ से मिला हुआ है यह प्रोजेक्ट। ऑब्टेन अ लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। द कॉन्ट्रैक्ट जो होगा उसमें डिजाइन, सप्लाई, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग किया जाएगा। ट्रैक्शन सबस्टेंस विद एसोसिएटेड स्विचिंग पोस्ट, जो कि पार्ट रहेगा, किसका पार्ट है, तो अपग्रेड जो किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन सिस्टम इन द गोमो पतरातू, जो कि धनबाद डिवीजन में आता है। तो ये जो है एक RVNL के लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है, जिसका कि असर आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिल ही रहा है। देखिए, मैं आपको अक्सर बोला करता हूँ कि डिफेंस वगैरह और जो शिपयार्ड वगैरह की जो कंपनियाँ, रेलवे वगैरह की जो कंपनियाँ, अभी इसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से ये स्टॉक चले नहीं है, काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। तो ठीक ठाक लेवल पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है, तो यहाँ पर आप ले लें। मैं खुद, मेरे पास भी है, मैं आपको इसलिए अपना P&L पोर्टफोलियो वगैरह सारा कुछ शेयर करता हूँ कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ, जिसमें विश्वास है, वही मैं आपको बता रहा हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जो खबर जिसको लेकर थोड़ी बहुत चिंता हो सकती है, वो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। देखिए, RVNL, IRFC मझगांव वगैरह, शिपयार्ड वगैरह के बारे में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और क्या बताया जा रहा है, ये भी मैं आपको बहुत ही जल्द 2 से 3 मिनट के अंदर सारा कुछ यहाँ पर समझा दूंगा। देखिए, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ जो है वह इम्प्रेस नहीं है किसके साथ, विथ व्हाट इट कॉल द हॉर्ड बिहेवियर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स का जो हॉर्ड बिहेवियर बता रहे हैं और कह रहे हैं, इट्स ए रिटेल इन्वेस्टर्स हैव बिकम द लार्जेस्ट नॉन प्रोमोटर ग्रुप इन मेनी नैरेटिव स्टॉक्स। नैरेटिव स्टॉक्स बता रहे हैं ये सारे स्टॉक्स को, और कह रहे हैं कि नॉन प्रोमोटर, लार्जेस्ट नॉन प्रोमोटर ग्रुप बन गए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, बेस्ड ऑन मोस्टली ऑन द। अब ये क्यों लिए हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, तो जो पास्ट के हाई रिटर्न्स हैं उनको देखकर जो है ये इन्वेस्ट किए हुए हैं। देयर आर रिस्क फॉर शार्प करेक्शन इन सच स्टॉक्स इन द मंथ टू कम, इट वार्नड, ठीक है। फर्दर उन्होंने वार्न भी किया है। उनका कहना है कि डिफेंस की कंपनियां जैसे कि BDL हो गई, BEL हो गई, कोचिन शिपयार्ड हो गई, गार्डन ब्रिज इंजीनियर्स शिप बिल्डर्स हो गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल मझगांव डॉक हो गई, IOCL, HPCL वगैरह हो गई, IRFC RVNL भी यहाँ पर शामिल है, पावर स्टॉक, SJVN वगैरह, ये सारों को उन्होंने नैरेटिव स्टॉक्स कहा है, ठीक है। और वो फर्दर बता रहे हैं कि हमारी जो एनालिसिस है, शेयर होल्डिंग ऑफ नैरेटिव स्टॉक्स जो है वह शो कर रहा है डिसप्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द शेयर होल्डिंग ऑफ द रिटेल इन्वेस्टर्स। मतलब कि जो उनके जो शेयर होल्डिंग्स हैं उसमें रिटेल इन्वेस्टर्स का जो स्टेक है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यह एक हार्ड बिहेवियर है। हार्ड मतलब कह सकते हैं कि भेड़ चाल वाली बात यहाँ पर की जा रही है, कि हार्ड बिहेवियर है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन स्टेमिंग फ्रॉम द पास्ट हाई रिटर्न फ्रॉम दिस बास्केट ऑफ रिस्कियर स्टॉक्स। जो पिछला रिटर्न, हाई रिटर्न मिला है इन स्टॉक्स को, उसको देखकर लोग आंख बंद करके इसके पीछे भागे जा रहे हैं। द फेथ में बी टेस्टेड बाय वेरी पुअर रिटर्न्स ऑफ द पास्ट 2 क्वार्टर्स, इट सेड। फर्दर कह रहे हैं कि नैरेटिव स्टॉक्स इन एक्सट्रीमली हाई क्रंच इन मार्च 2023 से जून 2024 के बीच में, when these stocks were seeing sharp price increase, इस बीच में काफ़ी तेज़ी से स्टॉक्स बढ़े थे, 70, 50, 60% की तेज़ी 2 से 3 महीना, 4 महीना के अंदर देखने को मिली थी। जो स्टॉक्स की यहाँ पर बात की जा रही है, इलेक्शन से जस्ट पहले या फिर जो बजट आई थी उससे जस्ट पहले की यहाँ पर बात की जा रही है, उस समय ज़बरदस्त तेज़ी, हमें 20-20% एक दिन के अंदर तेज़ी देखने को मिलती थी कोचिन शिपयार्ड, मझगांव वगैरह, GRSE वगैरह के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, विच moderate and a large number of new retail investors are now sitting on larger losses. Further compounding of losses among new retail investors may challenge the longevity of their participation in equity market or may make them long-term
इन द स्टॉक्स। कहने का मतलब ये है कि लॉस हो रहा है, अब लोग जो है उस समय लगाए थे, अब लॉस हो रहा है तो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बन रहे हैं, एवरेज कर रहे हैं, तो लंबा उसमें बन जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो स्टॉक से रखना पड़ रहा है। कोटक फर्दर कह रहे हैं कि while the street expectation around many narrative stocks have turned negative in recent month, many of the stocks are still very expensive। अभी बता रहे हैं कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, यदि उसके फंडामेंटल से हम कंपैरिजन करें तो, which raises the risk of further correction in many of these stocks in the coming month। अभी बता रहे हैं कि और भी करेक्शन हो सकता है इन स्टॉक्स के अंदर आने वाले समय में, इसलिए न्यू सेट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वह काफ़ी रिस्क फेस कर रहे हैं। इफ़ द लो प्रॉफिटेबिलिटी नैरेटिव वेयर टू फेल टू मॉडर्नाइज इट वांट। फर्दर देखिए कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पर है जो कि वो नैरेटिव बता रहे हैं, वो सारी आपके सामने अवेलेबल है। तो देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, चलो ठीक है, कुछ मान लेते, कुछ हद तक सही भी है, लेकिन अभी बहुत गिरावट हो चुकी है, तो अभी स्टॉक अभी रुकने वाला नहीं है। अभी तो कम से कम 20-30% का रिटर्न देगा, उसके बाद ही फिर गिरे तो गिरे, उसको हम नज़र रखेंगे और आप बने रहेंगे तो हम भी अपना जैसे पोर्टफोलियो प्रॉफिट बुक करेंगे तो आपके साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत फिलहाल है नहीं। फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।